The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। सबसे पहले दिन का वीडियो। बाहर वीडियो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस का है, जहां से ट्रेन पकड़ने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पिछले साल हमने लॉकडाउन में इस तरह की तस्वीरें देखी थी, जब लाखों प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में जल्द लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि राज्य और केंद्र की सरकारें अगर लॉकडाउन लगाती हैं तो पिछले साल से सबक लेते हुए दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए भी उचित व्यवस्था करेंगी। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी केरल से है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील ने पिनरई विजयन की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के लोकायुक्त ने कहा था कि जलील ने अपने एक रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया है। जलील ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को सौंपा, जिसे गवर्नर के पास भेज दिया गया है। केटी जलील ने फेसबुक पोस्ट लिख इसकी पुष्टि की है। 9 अप्रैल को लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री विजयन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लोकायुक्त ने कहा था कि जलील के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग, लाभ पहुंचाने और भाई भतीजावाद के आरोपों की पुष्टि होती है। उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का हक नहीं है। दूसरी सुर्खी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अजीब बयान ने बनाई। कुंभ मेले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, और इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि गंगा की धारा अविरल है और कुंभ खुले में आयोजित हो रहा है, इसलिए इससे कोरोना नहीं होगा। मुख्यमंत्री रावत ने यह भी कहा कि कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मरकज से कोरोना फैला क्योंकि वो बंद कमरे में था, कुंभ खुले में है, इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। इससे पहले इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने भी इसी तरह का तर्क देते हुए कहा था कि कुंभ खुले में हो रहा है, गंगा का पानी लगातार बहता रहता है और यहां आने वाले 90% लोग वापस चले जाते हैं, इसलिए कुंभ में कोरोना का ज्यादा प्रसार नहीं है। खैर, अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल को 28 लाख लोगों ने हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान में हिस्सा लिया था। 12 अप्रैल को हरिद्वार में कोरोना के कुल 408 नए मामले सामने आए हैं। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से प्रवासी बच्चों और प्रवासी मजदूरों के बच्चों की संख्या के साथ साथ उन्हें मिलने वाले लाभ से संबंधित डेटा मांगा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच ने यह आदेश एनजीओ बाल संरक्षण ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश पारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासियों का पलायन हुआ था, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित और बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। ये बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं, उचित पोषण और शिक्षा तक की पहुंच से वंचित रहे हैं।